हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है और ये घटना चक्र की सीरीज में आज का टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। ठीक, और अन्य जन आंदोलन का ये सेकंड पार्ट है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के साथ साथ बीईओ के एग्ज़ाम और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहें। इसके साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि इस वीडियो में मैं बहुत सारे कंटेंट को और छोटे से टाइम में या कम समय में कंप्लीट करा रहा हूं। और इसके साथ इस वीडियो में मैं आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से भी बता रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड घोषणा पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र शिक्षा से संबंधित था, ठीक है ना, और ये जारी किया गया था 19 जुलाई 1854 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो इसके जो अध्यक्ष थे उन्हीं के अध्यक्ष के नाम से इसका नाम रखा गया था चार्ल्स वुड, ठीक है, इनके अध्यक्ष का नाम था चार्ल्स वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक जोर दिया गया था, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से आपको याद करना है। पता है कैसे याद करना है? देखो, हंटर से आपको याद रखना है, एक जो छड़ी होती है उसको हम हंटर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे जो शेर का पिंजड़ा में जो शेर को जो काबू में करता है ना, तो जो व्यक्ति होता है उसके पास छड़ी होती है। ठीक इसी प्रकार से आपको सोचना है कि प्राथमिक स्कूल में जो बच्चे शोर शराबा करते हैं तो जो टीचर होता है उसके पास क्या होता है? एक छड़ी है। तो छड़ी को यहाँ हंटर के से याद रख लो, और इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं कि हंटर जो कमीशन था ये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया था। ठीक, इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं, और इसी प्रकार से मैंने अभी याद किया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना ये हुई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटलर आयोग का संबंध, ये भी शिक्षा से संबंधित है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिस्पेक्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था, ठीक है। 1917 में एक कलकत्ता विश्वविद्यालय थे, ठीक है, उसकी संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया था। इसमें जो 2 भारतीय सदस्य थे ये थे दोस्तों, पहले थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे थे न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था? तो इनका जो संबंध था ये शिक्षा से संबंध था। एंड इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी और ये निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। किससे संबंध था? ये संबंध था शिक्षा से। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। कौन थे? मैकाले, ठीक, कौन थे? मैकाले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, और इसमें कहा गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से डाली गई थी। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से डाली गई थी भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव की प्रणाली, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पर पड़ी थी 1813 ईस्वी में, और ये पड़ी थी चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये 1823 था। एंड इसी में जो है ये प्राच्यविद एवं आंग्ल विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, ठीक है। इस समय जो गवर्नर जनरल था, जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 1857 में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, देखो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 प्रेसिडेंसी थी, और उन्हीं 3 प्रेसिडेंसी में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1857 में, ठीक है ना। और भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये तभी की बात है जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि इसकी स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में कहा गया है कि 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार पर हुई थी। मतलब जो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में जारी किया गया था, इसी के आधार पर 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट थोड़ा सा और देखते हैं, इसके बाद वीडियो को हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है कि बीके कर्वे,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि डी के कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है ना, कब की गई थी? 1916 ईस्वी में डी के कर्वे के प्रयत्नों से। कहाँ पे की गई थी? बम्बई में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है ये बीजी तिलक से संबंधित थी। ठीक है। एंड नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कुछ डेट दी गई हैं और उनके क्रम स्थापना की संबंधित दी गई हैं। ठीक है ना, जैसे हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना जो है ये की गई थी 1817 में। मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 में। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई 1875 में। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना जो की गई थी यह की गई थी 1824 में। कब की गई थी? 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि डेविड हेयर, कौन? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर ट्रिपल आर, जहाँ भी मैं आपको ट्रिपल आर लिखा देखूँ तो आप इस साथ समझना है कि राजा राम मोहन राय, ठीक, कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना जो 3 लोगों ने की थी, जिसमें थे डेविड हेयर, ठीक, दूसरे थे अलेक्जेंडर डफ और तीसरे थे राजा राम मोहन राय। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय को हम ट्रिपल एम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय, क्या? मदन मोहन मालवीय। और ट्रिपल आर की बात करें तो ट्रिपल आर कौन हो गए? राजा राम मोहन राय। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसकी स्थापना, किसका शिलान्यास किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। ठीक, और यह जो इसी के बारे में कहा गया है कि यह सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी घोषित किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी घोषित किया गया था, कौन? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है ना, तो ये जो वीडियो है छोटी सी वीडियो रही है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। ठीक है, और इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जियोग्राफी, देखो जियोग्राफी जो है ये आसानी से समझ में नहीं आएगी, आप चाहें तो यूट्यूब से सारी वीडियो देख लें और यूट्यूब से वीडियो देखने के बाद हमारी आने वाली सीरीज में जियोग्राफी की सारी वीडियो देखें। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।